हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके हैं। 16 तारीख से डेट फिक्स हो चुका है। तो हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम आपको पता ही होंगे कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले 16 फरवरी से। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और एक बार मन में प्रण कर लीजिए कि अब मुझे पढ़ना है और बाकी सारे काम नहीं करने हैं, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस कर लें, क्योंकि अभी जो भी आपने किया वो ठीक है, जो समय निकल गया, लेकिन अब अपने 16 दिन बचे हुए हैं, अब पूरा तरीके से कमर कस लें कि नहीं, अब हमें क्या करना, पढ़ना है। और पूरी तरीके से एक प्लानिंग बनाइए कि अब हमें 16 दिन अगर हमारे पास बचे हैं तो हम उसको कैसे यूज किया जाए। ठीक है, तो अब आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल को मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, इस सब चीज़ों को आपको फोकस करना है। क्योंकि अब अगर नहीं पढ़े तो फिर बेकार है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एक बार समय निकल जाता है फिर दोबारा वापस लौटकर नहीं आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को क्या करें, जारी रखें। इधर के दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये सब कुछ समय के लिए रोक दें, जब तक एग्ज़ाम न ख़त्म हो जाए, और पूरी तरीके से आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें। हम भले ही आपके पास टाइम नहीं है मोबाइल देखने के लिए, चाहे जो कुछ भी, लेकिन हम आपके काम को आसान करने के लिए आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो पूरे 70 नंबर के एग्ज़ाम में 20 नंबर सिर्फ ये अकेले एग्ज़ाम में आता है। केमिस्ट्री का भाग है। केमिस्ट्री के भाग में आपको इसमें आपको कार्बन और इसके यौगिक पढ़ने हैं, जो आपको एग्ज़ाम में 8 से लेकर के 9 नंबर तक ये अकेले एग्ज़ाम में आपको आएगा। ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, मैं आपसे भी कहने वाला हूँ कि आप एक एक नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 20 नंबर आपके एग्ज़ाम में उसी तरीके से आने। अगर आपने उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको पास तो हो जाएंगे एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से, लेकिन आपका परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपको परसेंटेज अगर एग्ज़ाम में लाना है तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हूँ। वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ से देखिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उसमें से कुछ न क्वेश्चन आपको जरूर आपको एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके उस पर एक नंबर क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप उसको हल्के में मत लीजिए, आप उसको जाइए चैनल प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ से उसको देखिए और अपने पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस करके लग जाइए। क्योंकि आप ही के सिवा और इस समय आप ही अपने जो रेलगाड़ी है उसी के आप इंजन हैं, उसी में आप बैठे हुए हैं। जितने तेज चलाएंगे उतना रेल भागेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। उसी चीज़ को धर के आप 16 दिन अच्छे से तैयारी करके पढ़ाई कीजिए। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों के परसेंटेज अच्छे हैं। ठीक है, पढ़ाई पे चलते हैं। तो आज हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कार्बन और इसके यौगिक, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके हाई स्कूल है, और हाई स्कूल के बाद जब अगले क्लास में आप जब दाखिला लेने जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आज हम बेसिक से समझेंगे कि कार्बन क्या होता है और इसके यौगिक के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात हम कार्बन की किया जाए तो कार्बन क्या है। वे कार्बन तो कुछ भी है, जो काला होता है वही कार्बन होता है। सिंपल से अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो कार्बन क्या है, कार्बन मतलब काला। काला जो भी अगर पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको बर्न यानी जलाने पे कार्बन यानी कि काला कलर का चीज़ निकलता है, ये समझ लेना कि वो क्या है, कार्बन है। यहाँ से खाने से लेकर के उपयोग करने वाले हर ऐसा वस्तु जिसमें कालापन आ जाए, ये समझ लेना कि क्या है, वो कार्बन है। जैसे भोजन हो गया, दवा हो गया, कपड़े हो गए, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, जितने भी हमारे उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं वो सब क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। कार्बन का मतलब आपको मैंने पहले बताया, कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन। ये तो हो गया इसका बेसिक जानकारी कि कार्बन एक्चुअली में होता क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्बन अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए कि कार्बन क्या है, तो हम कहेंगे वे सभी तत्व जो हमारे उपयोग में आते हैं, वो हर आने वाले उस उपयोग वस्तु में क्या होते हैं, एक आधार होता है जिसमें क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन का थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ अगर देखा जाए तो कार्बन को केमिस्ट्री की भाषा में सी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, सी। कार्बन का सिंबल कितना होता है, सी। इसको सी से डिनोट किया जाता है। और इसका पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान परमाणु क्रमांक 6 होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ये हमारा होता है कार्बन।
एक कार्बन के बारे में जो प्रोडक्ट टेबल के बारे में दिया गया है इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे जो नीचे वाला सिंबल होता है वो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है और जो टेल होता है वो एटॉमिक मास को डिनोट करता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहते हैं हिंदी में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। तो ये हो गया परमाणु के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी। कार्बन का सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इसी को परमाणु क्रमांक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया कार्बन। अब अगर हम देखा जाए कार्बन, अब कार्बन का अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका अगर लिख के देखा जाए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो कार्बन का कितना होता है 6। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो गए, K कोष, L कोष, M कोष। तो पहले कोष में 2 होता है, इसमें 8 होता है। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो 2, इसका कोष पूरा हो गया, इसमें कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब हो गया कि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर किसी भी तत्व के अगर बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। तो यानी कि 4 यहाँ पे इसकी क्या दिखा रहा है, संयोजकता, यानी कि वैलेंसी दिखा रहा है कि 4 इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। यानी कि अगर आपसे एक नंबर के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो हम बताएंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आती है कार्बन की उपयोगिता, हम लोग कहाँ कहाँ कार्बन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन का यूज, कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है, अगर बात की जाए सीधे से सिंपल में, तो कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में यूज कहाँ है। अगर हम बात करें पहले फर्स्ट टाइम की, तो फूड्स यानी भोजन में, भोजन में अगर बात करें तो ठीक है, अगर कार्बन की उपयोगिता की बात करें अगर हमारे दैनिक जीवन में, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे दैनिक जीवन में कार्बन कहाँ है तो नाम तो बहुत सुने, लेकिन ये पता भी होना चाहिए कि कार्बन हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो कार्बन की अगर पहली बात की जाए तो आता है फूड्स, भोजन। भोजन में भी हमारे कार्बन पाया जाता है, भले हमको पता ना हो, लेकिन आज के बाद आज को पता हो जाना चाहिए कि कार्बन हमारे भोजन में भी पाया जाता है। जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, शुगर, इस सब सारी चीज़ क्या होते हैं, कार्बन के अवयव होते हैं। इसमें हर जगह कार्बन अवयव होता है। जैसे आपको अगर चीनी का फॉर्मूला अगर पता चल जाए तो उसमें कार्बन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आ जाए तो भी इसमें कार्बन होता है। यानी कि ये सब है क्या है, फूड है। और भोजन के जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे उसमें हर जगह क्या होता है, कार्बन होता है। तो यानी कि फूड्स में आपको स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ बता के फैट, सब में क्या होता है, कार्बन होता है। सेकेंड बात करें कि फ्यूल्स, फ्यूल्स आपको पता होगा कि ईंधन, ईंधन का मतलब होगा कि जो मोटर व्हीकल्स, बाइक जितने भी हैं सब डीजल इंजन्स या पेट्रोल इंजन सब है फ्यूल यूज करते हैं। उन फ्यूल में भी क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है, क्योंकि सब क्या है, कार्बन के यौगिक हैं। तीसरी अगर बात करें हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब होता है जो हम घर में अपने सामान यूज करते हैं। घर में तो बहुत सारे सामान यूज करते हैं, हो गया पेपर हो गया, सॉफ्ट हो गया, ऑयल्स हो गए, फिर और भी कुछ जो चीज़ें होती हैं, पेपर, पेन, पेंसिल, सारी भी चीज़ें कितनी हैं, लकड़ी का भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये सब भी हमारा क्या है, कार्बन ही है। तो यानी कि हमारे यहाँ तक कि फूड्स में, फ्यूल्स में, हाउस होल्ड, यहाँ तक कि टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब ये होता है कि कपड़े में जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं, चाहे जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शर्ट, साड़ी, जितनी भी सारी चीज़ें होती क्या हो सकता, सब कार्बन के यौगिक हैं। यानी सब हमारे डेली लाइफ में कार्बनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ड्रग्स, दवाई, बहुत सारे जो दवा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं सब क्या होते हैं, कार्बन के यौगिक ही होते हैं, कार्बन द्वारा ही बनाई जाती है। जैसे पेनिसिलिन, ये सब सारी दवाएं क्या, दर्द निवारक, कीटनाशक दवाएं, सब क्या होती हैं, कार्बन के ही यूज है। ठीक है, अब आता है पॉइजन। पॉइजन हो गया, परफ्यूम्स हो, पॉइजन भी जो भी बनाए तो भी कार्बन के ही यौगिक है। परफ्यूम्स जो हम लोग बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम्स यानी कि जो भी हम लोग यूज करते हैं वो सब भी क्या है, कार्बन के ही यौगिक हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारा डेली लाइफ पूरी तरीके से किससे हुआ, कार्बनों से मिलकर बना हुआ है।
कार्बन ही हर जगह हमारे पड़ा हुआ है, हम लोग आज पढ़ ही रहे हैं उसी को ही। तो कार्बन सबसे पहले अगर आपको एग्जाम के पेपर में लिखने के लिए आता है कि कार्बन की उपयोगिता हमारे डेली लाइफ में लिखे, तो हम सारा क्वेश्चन लिख देंगे। फूड्स में, फ्यूल में, हाउस होल्ड, ड्रग्स, टेक्सटाइल, परफ्यूम, सब सारी चीज़ें क्या होती है, कार्बन की यूज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सब जितने भी चीज़ें बर्न होती हैं तो बर्न करने के बाद इनके से ब्लैक कलर का क्या होता है, धुआं, स्मोक्स निकलता है, तो ये प्रतीत होता है कि ये काला है। जैसे अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी को जला दिए, लकड़ी के जलाने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि उसमें नीला पीला धुआं निकलता, नहीं, काला कलर का धुआं निकलता है। और वो जब लकड़ी को जला देते हैं तो उसका राख बनता है, और राख को कैसा होता है, काला कलर हो जाता है। कपड़े को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो भी काला कलर का हो जाता है। जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स की जो टायर होते हैं वो देखने से काला लगता है, लेकिन उसको जलाएंगे तो भी काला कलर का धुआं निकलता है। जो फ्यूल्स होते हैं हम लोग जो बाइक में यूज करते हैं, जो अगर एग्जॉस्ट होता है, जो उसका सिलेंडर होता है, साइलेंसर होता है, उसमें से जब इंजन होता है तो काला कलर का धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इससे ही पता चलता है कि उसमें भी कार्बन है। यानी आप कुछ भी अपन आसपास की चीज़ों को देख लीजिए, सब चीज़ से क्या कार्बन मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको कार्बन एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम का समय आ चुका है। अगर आप हर सब्जेक्ट वाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं करूँगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको जो भी मैंने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर मैं बनाता हूं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने भेज भी दिए हैं, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वहां से नहीं देखना चाहते तो आप मेरे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइए, एसएस कोचिंग सेंटर टाइप कीजिए, आपको एक बुक पकड़े हुए आपको बॉय मिलेगा, वो मेरा कोचिंग का लोगो है, वहाँ से आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जा करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बार याद रखिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस बार हाई स्कूल का पैटर्न चेंज होने वाला है, तो आपका ये समझ लेना कि आखिरी मौका मिला हुआ है। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिए कि हम नहीं बदले तो कोई नहीं बदल सकता आपको। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो परफ्यूम्स सारी चीज़ हमको याद होगी। अब हम समझेंगे कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स है जो हमको ध्यान चाहिए। जो कार्बन होता है पृथ्वी के भूपटल पे 0.02% क्या पता कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के भूपटल भागों पे 0.2% क्या था, कार्बन पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी कोशिकाओं की संरचना और उनके पोषण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कार्बन हमारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि सभी जीवित कोशिकाओं की संरचना, उनके पोषण, उनका जो जैविक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए कार्बन क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो अगर आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के भूपटल स्थानों पर कार्बन की कितनी मात्रा है, तो हम लोग कहेंगे 0.02%। ये आपको एक नंबर में क्वेश्चन 100% है कि हमको आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। अब हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, अब हम अपने थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब कार्बन के बारे में अगर इंट्रोडक्शन अगर हो गया होगा तो हम अपने अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है सह संयोजन बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। ये होता क्या, सह माने साथ में, संयोजन माने मिलना, बंध माने बंधना, यानी कि जब कोई एक या अलग प्रकार के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब बंध जाते हैं, इसी को कहते हैं सहसंयोजन बंध। समझ में आ गया होगा एक बार फिर से, जब एक या अलग प्रकार के परमाणु जब एक जैसे या फिर अलग प्रकार के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जब बंध जाते हैं, तो इसी को कहते हैं सहसंयोजक बंध। बात समझ में आ गई। एक आपको एग्जाम में याद है, समझ लीजिएगा, इसको आप रट लीजिए, एग्जाम में आने हैं। सहसंयोजन बंध होता क्या है, पहले बेसिक सा चीज़ इसको समझना है। जब एक जैसा या फिर अलग जैसे परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जब साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, तो उसमें एक बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं सहसंयोजन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध हो गया कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक या अलग प्रकार के परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध करते हैं। और सहसंयोजन बंध कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। फर्स्ट होता है सिंगल बॉन्ड, सेकेंड इज डबल बॉन्ड, तीसरा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब आपको खुद समझ में आ गया हो कि जब परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं तो उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। जब परमाणुओं के 3 इलेक्ट्रॉनों के साझे से अगर बनता है बंध तो उसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, ठीक है, यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच में जब 2 इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग होता है वहां तक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। जब कार्बन कार्बन के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी बनती है तो क्या? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि साझेदारी कैसे होती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अगर कहीं प्रदर्शित है तो इसका मतलब ही समझ लेना है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कार्बन में सहसंयोजक बंध। कार्बन में अभी तो हमने ये समझा कि सहसंयोजक बंध होता क्या है और सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे कि कार्बन में सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। तो कार्बन में सहसंयोजक बंध समझने के लिए हमको सबसे पहले ये बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड बनाने के लिए क्या